रामनगरी अयोध्या को मिली हनुमत कथा मंडपम की सौगात। मुख्यमंत्री योगी हनुमानगढ़ी में हनुमत कथा मंडपम का किया लोकार्पण। हनुमानगढ़ी में हनुमत कथा मंडपम के लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत और आम लोग हुए शामिल। सीएम योगी बोले, हमने संकल्प को सिद्ध किया। हनुमत कथा मंडपम के उद्घाटन के मौके पर बोले मुख्यमंत्री योगी, रामनगरी को वापस मिला गौरव, अयोध्या का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर में आयोजित समारोह का लेंगे जायजा। अयोध्या में भगवान श्री राम के दरबार में आज प्रतिमा लगाने का शुभारंभ होगा। मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित की जाएगी भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की मूर्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर को बताया ऊर्जा का पावर हाउस। बोले, पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश में निवेश के लिए बेहतर माहौल है। व्यापार का गेटवे बनेगा पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का हर राज्य निवेश को तैयार। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल। समिट में दुनिया भर के कई बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों समेत हजारों लोग पहुंचे। उद्योगपति गौतम अडानी ने पूर्वोत्तर इन्वेस्टर्स समिट में 50,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। अगले 10 साल में पूर्वोत्तर में 50,000 करोड़ निवेश करेगा अडानी समूह। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए। बोले, बीएसएफ का काम हर मोर्चे पर शानदार रहा। खत्म हुआ हेमकुंड साहिब यात्रियों का इंतजार। ऋषिकेश से रवाना हुआ हेमकुंड साहिब यात्रियों का पहला जत्था। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के मौके पर ऋषिकेश में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हेमकुंड साहिब यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 25 मई को खुलने वाले हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। मुख्यमंत्री धामी ने बताया, हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए किए गए हैं सभी जरूरी इंतजाम। सेना के जवानों ने रास्ते से बर्फ काटकर यात्रियों के लिए तैयार किया हेमकुंड साहिब पहुंचने का रास्ता। मुख्यमंत्री धामी ने बताया, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनने से और आसान हो जाएगी यात्रियों की यात्रा। हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 23 दिन में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के 23वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। गुरुवार को करीब 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में कल 24,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाई। केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग में उमड़े श्रद्धालु। सोनप्रयाग से शटल सेवा से केदारनाथ भेजे जा रहे तमाम श्रद्धालु। बद्रीनाथ में भी करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। अब तक 3,14,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। यमुनोत्री धाम में 10,000 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। अब तक 2,21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब। 11,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। अब तक 2,07,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष इंतजाम। केदारनाथ में अस्पताल स्थापित। यात्रियों की सुविधा को लेकर प्रशासन सतर्क। अस्पताल में बढ़ाई गई डॉक्टरों की संख्या। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मदुरै में मां मीनाक्षी का लिया आशीर्वाद। मदुरै में पूजा की। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। आज और कल बिजली कड़कने के साथ बारिश का भी अनुमान। यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में आज बारिश के आसार। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार में आज बारिश की संभावना। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के आसार हैं। गोवा में 26 मई तक बारिश की संभावना। एमडी के मुताबिक कई जिलों में होगी बारिश। 25 और 26 मई को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र में भी होगी बारिश। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी। कई इलाकों में अगले 1-2 दिन में गर्मी बढ़ने की चेतावनी। राजस्थान के गंगानगर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पार।
भोपाल में अचानक मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के बाद हुई बारिश। कुल्लू में अचानक डैम से पानी छोड़े जाने से पार्वती नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों की बढ़ी परेशानी। राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर के पुंछ का करेंगे दौरा, पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल लोगों के साथ करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हुई हमलावर, कहा सेना का अपमान कर रही कांग्रेस पार्टी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। गांधीनगर में महावीर स्वामी की प्रतिमा के ललाट पर भगवान सूर्य ने किया तिलक, सैकड़ों लोग पहुंचे। दिल्ली के दो नन्हे बच्चों का कमाल, सिर्फ 6 साल के नमीश को दुनिया भर के देशों के झंडे की पहचान है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश करने वाली महिला को कोर्ट में पेश किया। पंजाब के जालंधर में विधायक के घर पर छापेमारी, विजिलेंस विभाग की टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में विधायक के घर पर मारा छापा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेपी ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई, 12,000 करोड़ के घोटाला मामले में ईडी ने लिया एक्शन। कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, चरखी दादरी में 10 बेड का बनाया स्पेशल वार्ड। श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों का स्वागत, नक्सलियों के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता पर तिलक लगाया, गुलाल भी लगाया। डीआरजी जवानों ने कुछ दिन पहले अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में करोड़ों के इनामी नक्सली बसवराज को किया था ढेर, जवानों ने 27 नक्सलियों का खात्मा किया। यूपी के बहराइच में नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में सघन तलाशी, सीमा पार से आने वालों की तलाशी ले रहे सशस्त्र सीमा बल के जवान। खुफिया एजेंसियों ने नेपाल सीमा से भारत में आतंकी घुसपैठ की जताई संभावना, अलर्ट को देखते हुए नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। आतंकियों के संबंध पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जांच एजेंसी की कार्रवाई, एसआईए टीम ने संदिग्ध जमीर अहमद शेख के घर पर छापा मारा। उज्जैन के बाबा जय गुरुदेव आश्रम पहुंचे सीएम मोहन यादव, विधि विधान के साथ की पूजा। उज्जैन में अहिल्याबाई की जयंती पर नाटक अहिल्या कथान के मंचन का आयोजन हुआ, सीएम पहुंचे। उज्जैन में भगवान अनंत नारायण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ, सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने जत्थेदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा को नमन किया, प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री का विमोचन किया। फिच रेटिंग्स ने 2028 तक भारत की औसत ग्रोथ का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4% किया। मॉर्गन स्टैनली का दावा, आरबीआई अपनी अगली कुछ पॉलिसी बैठकों में रेपो रेट में 1% की कटौती करेगा, रेपो रेट 5.5% तक नीचे आने से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। एनएससी की कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 साल में 6 गुना बढ़ा, 440 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार। अब 10 लाख से ज्यादा की साइबर ठगी होने पर थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे, भारत सरकार ने E0 FIR सिस्टम शुरू किया। मूडीज रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि अगले दशक में तेल की मांग में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। एनएससी के आईपीओ से जुड़े सभी पेंडिंग मुद्दे जल्द सुलझाने का सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने जताया है पूरा भरोसा, कहा समाधान होगा। चौथी तिमाही में एफडीआई में 6% की कमी के बावजूद 2024-25 में भारत में ग्रॉस
FDI 13.6% बढ़कर 81 अरब डॉलर पर जा पहुंचा। 2019-20 के बाद सबसे तेज बढ़ोतरी। सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने जानकारी दी कि इंडसइंड बैंक के सीनियर मैनेजमेंट की जांच कर रहा है मार्केट रेगुलेटर। बैंक में अकाउंटिंग से जुड़ी धोखाधड़ी पर जल्द एक्शन होगा। गूगल और Character.ai के बीच में हुई डील की जांच कर रहा अमेरिकी न्याय विभाग। एंटी ट्रस्ट कानूनों के उल्लंघन के आरोप में की जा रही जांच। IMF ने पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद का बचाव करते हुए कहा, पाक ने मदद के लिए सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। EEF प्रोग्राम को मंजूरी मिलने के बाद पैसा रिलीज करने से पहले की गई समीक्षा।